और जहाँ तक पूर्वाभास की बात है, हम कितने चित्त की सीमाएं टूटती हैं, क्योंकि जान लिया गया है तो अब वो उसमें जो मान्यताएं थी वो हट गई, वो मान्यताएं बाधा थी, अब सिद्धियां प्रकट होती हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो सिद्धि है आपकी पूर्वाभास वाली, मैं ऐसा कहूँगा कि वो संकेत है। संकेत, आपको संकेत मिल रहे हैं आने वाले अनुभवों के कि इस जीव की प्रकृति कैसे होती है। ये थोड़ी सी झलक दिखा दी जाती है कभी कभी, हम इसे कृपा भी कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप में वो सिद्धि आ गई है, लेकिन आ जाएगी। आध्यात्मिक प्रगति में सिद्धियाँ आती ही हैं, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि सिद्धियाँ आपकी सीमाओं का अंत है, जीव की सीमाओं का अंत है। आने वाली प्रगति की झलक कभी कभी मिल जाती है। और केवल आप नहीं, बहुत से लोग हैं। कोई कोई मुझे बताता है कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। मैंने कुछ अच्छा सोचो कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन वैसा नहीं है, उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया उसका। जो होना है उसका पूर्वाभास हो जाता है। हम आपके मन में प्रश्न हो यही आया होगा कि ऐसा क्यों, ये हो क्यों रहा है। ये प्रगति का चिन्ह है, संकेत है, लेकिन इसका कोई उपयोग है नहीं। क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर आप ये मान लें कि मेरे सोचने से अब होने लगा है, तो वो गलत हो गया, वो गलत निष्कर्ष निकला है, उसका गलत समझ लिया गया है। तो वो अलग सिद्धि है कि सोचने से कुछ हो जाए, वो अलग है। लेकिन पूर्वाभास एक शुद्धि के लक्षण है, चित्त शुद्धि हो रही है उसका लक्षण है। तो करते रहिए साधना। मैं इन अनुभवों के खिलाफ नहीं हूँ। कभी कभी मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट में कि ये अनुभव पर मत ध्यान दीजिए, बेकार के हैं अनुभव, साक्षी भाव पर ध्यान दीजिए। लेकिन मैं अनुभवों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं क्या सुनिश्चित कर रहा हूँ कि कोई इनमें भटक न जाए, फिर उन पूर्वाभासों में और इनमें विचित्र अनुभवों में उनके पीछे ना भागने लगे। इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन अनुभवों को रोका नहीं जा सकता। फिर वो तो होकर रहेंगे। बहुत से लोग नहीं हमें तो नहीं हो रहा, हमारी प्रगति नहीं, ज़रूरी नहीं है सबको एक ही अनुभव हो, क्योंकि अब हम माया में है। देखिए, माया में बहुत कुछ हो सकता है। किसी को केवल शांति मिलेगी, किसी को केवल आनंद, किसी को कुछ भी नहीं, क्योंकि अशुद्धियाँ बहुत है उसमें, तो संकेत भी नहीं आएगा। किसी किसी की जीवन में भूकंप आ जाएगा, हलचल, तूफान। क्यों? वो जो प्रारब्ध है वो सारा निकल रहा है, जल्दी हो रहा है कर्मनाश। अपने मन से निर्णय न ले, मैं इतना ही कहता हूँ। अनुभव में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि आप नए नए हैं, साधक हैं, तो गुरु से पूछना चाहिए। इसलिए वो रिपोर्ट वाली बात है कि मैंने बोल दिया कि कुछ भी हो तुम्हें बता देना, ताकि आप मार्ग से भटकने से बच जाएं। बहुत से लोग होते हैं ना कि जब से मैं आपसे मिला हूँ, जब से ज्ञान मार्ग किया है, परीक्षा दी है, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, नौकरी भी छूट गई, घर भी छूट गया, सब छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये मार्ग भी छोड़ देता हूँ मैं, मेरे लिए अच्छा नहीं मार्ग। तो देखिए, ये प्रगति के लक्षण है। यही होना था, वो जल्दी हो गया बस। इसीलिए ज्ञान होने के बाद भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ अजीब सी घटना होने लगती कभी कभी किसी किसी के जीवन में। सबके नहीं होगा, सबके जीवन में नहीं होगा, सब उतल पुतल नहीं होगी, न कोई विचित्र घटना होगी, एक आध दो की हो जाएगी। और फिर सबसे पहले गुरु को ही पुकारना है। इसलिए उनमें आदत डलवा दी गई चरण 4 में कि क्या हो रहा है बताते रहो। अब कुछ लोग हर चीज़ बताते हैं रोज की, नहीं रोज का नहीं, जो महत्वपूर्ण हो रहा है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा वो बताना है। बाकी आपको रोज का जीवन अपने आप चलाना है, खुद की बुद्धि से चलाना है। तो चलते रहिए, मार्ग पर चलते रहिए।